हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आपको पता है भाई की शादी हो रही है और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आज जो मैं शेयर कर रही हूँ व्लॉग में, पहली रस्म जो होती है वो मैं शेयर करूँगी। लेकिन आज जो अभी आप देख रहे हो इसमें क्या कर रही हैं भाभी, बुआ, मम्मी लोग, हम सब एक्चुअली मिल करके जो चढ़ाव का सामान जाता है, साड़ी जाती है, वो सब हम लोग पैक कर रहे हैं ट्रॉलीज़ में। तो एक्चुअली अभी ये कि ओली का फंक्शन भी होना है और शादी में जो चढ़ाव जाता है वो भी जाएगा। और क्या हो रहा है ना कि ब्लाउज़ जगह जगह से सिल के आए हैं। जैसे कुछ ब्लाउज़ है जो हमने खजुराहो से सिलवाए हैं, कुछ मंडला से सिलवाए हैं, तो सबको साड़ी के अंदर रख रहे हैं पेटीकोट के साथ, ताकि एक जगह पे रहें चीज़ें। तो बस वही हम लोग यहाँ पर छांट रहे हैं। साथ में ना हमने ये भी डिसाइड किया कि जो पहली रसोई होगी बहू की, उसमें वो कौन सी साड़ी पहनेगी, क्योंकि जो वो साड़ी पहनेंगी पहली रसोई में वो चढ़ाव में नहीं जाएगी। यहाँ पर ऐसा है। तो जब मैं ना ये व्लॉग शूट कर रही थी तो सबने बोला चलो रील भी बनाते हैं। फिर मुझे याद आया, हाँ यार चलो। एक्चुअली रील बनाना मैं भूल जाती हूँ, मुझे एकदम से याद नहीं रहता है। तो बुआ ने बोला, तो फिर आपको याद होगा मैंने उस दिन शेयर भी किया था रील। तो वो सब मतलब मज़ा आया था बनाने में। बस बीच बीच में संगीत की प्रैक्टिस और ये सब तैयारियां साइमल्टेनियसली चल रही हैं। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। कि सब ठीक, बस चल रहा है। कि सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक, मम्मी बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बोलो बस चल रहे हैं, बाकी सब अच्छे से बोलो। बस हम बोलेंगे बाकी सब, बस चल रहे हैं, बाकी सब ठीक, ऐसा बोले, बाकी सब ठीक। बस चल रहे हैं। तो वो जो चढ़ाव की पेटी होती है उसमें बहुत सारा सामान भी जाता है जो कि रस्मों में यूज़ होगा रात को फेरे के वक्त। तो ये सब पेटी में उसी सामान को रखा जा रहा है। जैसे ये देख सकते हो आप, छोटी सी ये डब्बिया है, इसमें ना चने की भाजी रखी गई है। ऐसे एक और रखेंगे, उसमें ना बैगन रखे जाएंगे। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, सेंधा संधरी और वो वाइट कलर के जो ये पाउचेज़ है, इसमें चीनी बंधी हुई है। तो अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज होते हैं, उस हिसाब से बुआ और सब लोग पैक कर रहे हैं। ये सब ठीक है, बस चल रहा है। फेल हो जाओगी ना बेटा, मेरे कुछ नहीं है ना। बस परसों तो आई जाना स्मोली चाची और दादी के साथ। तो और क्या, एक रात की तो बात आ रही गुन्नी। और कुछ भी नहीं होना है, पूरे फंक्शन तुमको ये सोचो छुट्टी पे शादी हो रही संडे को। सौरभ पर फोन लगा। तो ना यहाँ पर नन्नू रो रही है क्योंकि उसको नेक्स्ट से स्कूल घर जाना है, खजुराहो वापस जाना है। तो उसको हो जाता है यार बच्चों का मन थोड़ा सा, लेकिन उसको हम लोगों ने समझाया तो वो रेडी हो गई। कुछ नहीं, यहाँ तो जाना है यार परसों, यार परसों तो आ जाएगी लल्ली मेरी, ठीक है। तो गाइस, आज हमारी ना छोटी बहन की पहली वो है भाई दूज। सो गाइस, आज दूज है और हमारे यहाँ पे भाई दूज मनाया जा रहा है। दिवाली का जो दूज होता है उसमें भी और ये होली का जो दूज होता है उसमें भी, तो उसी की पूजा की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मम्मी ने भाई दूज में गोबर का वो पूरा कुछ बनता है तो सब की तैयारी कर दी और बाकी सब लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। बच्चों का नहीं होता एक्चुअली। नन्नू ना 2 तारीख को आ गए थे, हम लोग 3 दिन वो रुक गई, तो उसको बिल्कुल मन ना वो हो रहा था कि नहीं जाना है नहीं जाना है। बट ये कि स्मोली और मम्मी आएंगे संगीत वाले दिन, मतलब सैटरडे को, तो वो रहेगी शादी में। और फिर शादी के नेक्स्ट डे मंडे है तो वो वाला पेपर वो नहीं दे पाएगी, लेकिन फिर वो वहीं से चली जाएगी। मतलब कटनी से है शादी, तो वो स्मूली चाची और दादी के साथ चली जाएगी वापस। और फिर मैं यहाँ चंदिया आ जाऊँगी, क्योंकि लड़के की शादी में ना शादी के बाद ही बहुत सारी रस्में होती हैं। और फिर ये हमारे घर की हर जगह, मतलब ससुराल मान लो या फिर मायके मान लो, मतलब आखिरी शादी है। तो इसलिए ये लग रहा है कि यार सारे रिचुअल्स हम भी अटेंड करें। और भैया की शादी हुई थी 13-14 साल पहले, तो उस समय इतना था भी नहीं, मतलब समझ इतनी नहीं थी तो, मतलब बट शादी के बाद का तो कुछ अलग क्रेज़ हो जाता है। तो इसी वजह से फिर ये है कि मैं रुक जाऊंगी। और नन्नू समझदार है, वैसे वो मान गई है, ठीक है मम्मा मैं दादी लोग के साथ चली जाऊंगी, आप रुक जाना, क्योंकि तो वो थोड़ा बड़ी हो गई है। वैसे भी दादी से ज़्यादा अटैच आप लोग को पता ही है। यहाँ चाची के यहाँ ना आज कथा हुई थी तो हम वही नीचे आए थे। फिर प्रसाद वसाद खाया मैंने कथा का, फिर इसके बाद मैं चली गई थी पार्लर, क्योंकि प्रसाद ही बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, जल्दी फेशियल कराया। सभी मैं फेशियल करा करके आ रही हूँ। ये टीका करने जा रही हूँ मैं बेटू का और भाभी का, और साथ बता दो आज 5th है। और आज नन्नू को जाना है वापस, क्योंकि कल और परसों उसका एक एग्ज़ाम है, 2 पेपर है कल और परसों। तो उसको हम भिजवा रहे हैं यहाँ से, शाम तक पहुँच जाएगी, कल पेपर अटेंड करेगी, फिर स्मोली और मम्मी के साथ आ जाएगी। तो एक्चुअली बेटू ही जा रहा है छोड़ने के लिए, और भैया ने बोला था कि नहीं नन्नू को लेके आना पहले से, भले ही मैं उसको छुड़वा दूंगा करके, तो इसी वजह से। और बस यहाँ पर हम लोग ने फटाफट टीका किया और फिर उसके बाद चली गई नन्नू।
बुरा तो हम लोगों को भी लग रहा था कि बताओ यार मामा की शादी आई है, बट बताऊँ अब हम लोग ना ऐसी डेट नहीं निकलवाते, लेकिन ना कुछ ऐसा हो गया था कि इसी डेट पे हम लोग को रखना पड़ा। पहले जनवरी में निकली थी शादी, बट वो कुछ वजह से फिर हम लोग को एंड टाइम पे मार्च की डेट मिली और वो एग्ज़ाम फंस गए, हम चेंज भी नहीं करवा पा रहे थे। तो एनीवे बस बुरा तो लग रहा है हम लोगों को भी, बट ठीक है, समझ गई है नन्नू। तो चलिए व्लॉग को एंजॉय करिए, और व्लॉग अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, पूरे भाई की शादी के रिचुअल्स आने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं नन्नू को टिफ़िन और बॉटल वगैरह दे रही हूँ। उसको ना पूआ, जो गुड़ की पूरियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, नानी ने वो बना दिया था उसके रास्ते के लिए, और वो थोड़ा सा सेंटी तो हो ही रही थी। सो नन्नू गुड़िया हमारी जा चुकी है, खजुराहो के लिए निकल गई है। वहाँ से उसको दादी लेने आ जाएगी पन्ना से, क्योंकि उसको पन्ना घाटी में थोड़ा अजीब सा फील होता। बोल रही थी नहीं कोई हो, तो मैंने बोला चलो दादी आ जाएगी, वरना खजुराहो चल जाती। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर हमने एक मतलब घर बुक कर रखा है जब तक शादी चल रही है, 5-6 दिनों के लिए। वैसे तो शादी होनी है कटनी से, जो मेन 2 दिन के इवेंट होने हैं वो कटनी से होने हैं, बट यहाँ पर भी कर लिया है हमने कि जिससे कि जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, खाना पीना सबका यहीं से होता जाएगा। तो बस वहीं जा रहे हैं। यहाँ पर हम डांस की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पीछे प्रज्ञा और रमा आ रहे हैं, छोटू आ रहे हैं और सिमी भी आने वाली है। ऊपर होंगे, ऊपर खाना पीना होगा क्या। सो ये देखिए, ये वाले हमने घर ले लिया है, और 2-3 दिन तक की अगले यहाँ पर हम लोग का पूरा बोरिया और बिस्तर रहने वाला है। बस फिर यहाँ से आने के बाद अब एक ना रिचुअल होने वाला था, इसको बोलते हैं गीत मतलब बोले जाते हैं। तो इसमें ऐसे बहुत सारी टुकनी बाँस की ली जाती है, और उसमें गेहूँ डाल करके लेके जाएंगी सारी लेडीज़। हो गया तैयार होने के पहले हमने सोचा चलो जल्दी से चाय पी लेते हैं। तो मैं और अपनी और प्रज्ञा की चाय बना रही थी यहाँ पर। चाय पीने के बाद फटाफट हम रेडी होंगे, और आज की थीम है पिंक कलर की, हमने डिसाइड कर रखा था। इस गीत का फंक्शन होगा, उसके लिए सब रेडी हो गए हैं। आज हमने थीम रखी थी पिंक कलर की। अभी जान अलग ही चमक है, मैं अलग ही ग्लो कर रहा है, चेहरा जेठानी बनना है तो। सो ये जो गीत का फंक्शन है घर से ही होने वाला है। जल्दी से सिद्धि को भी रेडी कर देती हूँ मैं, वही उसी कॉम्ब वगैरह कर रही थी। और सबको मैंने बताया जैसे पिंक कलर का थीम दे रखा, तो सबने ही पिंक, मतलब हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। और ये आप देख रहे हो मैंने अपनी चंदेरी की साड़ी जो खजुराहो कारीगरी के लॉन्चिंग के वक्त पहनी थी वो पहना है आज। यहाँ आगे बोलो ना, आगे दादा की शादी हो गई है।
सो जो बुंदेलखंड के नियम है, जो यहाँ के नियम है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है उनमें। तो यहाँ पर मम्मी ना आई है कुएं के पास और यहाँ पर पूजा करी पहले तो, फिर इसके बाद ना चाकू से यहाँ की मिट्टी, जो घर परिवार की लेडी हैं वो लोग यहाँ की मिट्टी लेकर के जाएंगी घर में। भी पहले ऐसा होता हुआ कि इसके चूल्हे वगैरह बनते रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। मिट्टी ले जा कर के जो भी भगवान का मंदिर है वहाँ पर रख दिया जाएगा। और गेहूँ का भी यूज़ बाद में, मतलब आटा पिसा करके और इसकी रोटियाँ वोटियाँ बना कर खा ली जाएंगी। बस यहाँ पर ये देखिए सब लोग टुकनी में मिट्टी लेकर के जा रहे हैं अपने घर और वहाँ पर फिर पानी वगैरह उतारा जाएगा। बस अब इसके बाद ना सब लोग घर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हल्दी पीसेंगे। जैसे हमारे बुंदेलखंड में होता है, हल्दी भी पीसते हैं, बरी बनाते हैं, सिवई बनाते हैं। बट बरी और सिवई यहाँ पर नहीं बनाई जाती है, लेकिन हल्दी पीसी जाती है। और ये दादी यहाँ पर चीनी और गुड़ निकाल रही हैं और सबकी ओली में डाला जाएगा। सो ये सब जो रिचुअल्स हैं ये घर परिवार की ही लेडीज़ करती हैं, क्योंकि हम लोग अब दूसरे घर के ला जाते हैं, इसलिए हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कुल की भाभी लोग हैं, चाची जी लोग हैं, वो लोग करते हैं। और मेरे ख्याल से इसी हल्दी को फिर दूल्हे को चढ़ाई जाती है, तेल और हल्दी वाला जो नहीं होता है उसमें, लेकिन बहुत ही कम क्वान्टिटी में। मतलब ना हमारे यहाँ ना प्रॉपर वैसी हल्दी नहीं होती है कि बिल्कुल रंगों जैसे खेल करके, फिर वो मायका हो या ससुराल हो, मतलब हर जगह पे बहुत वैसी बस नाम के लिए खिली जाती है। बस यहाँ पर बच्चों को थोड़ा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो जल्दी से ब्रेड सेक देते हैं। तो उन लोग को हम लोग ने ब्रेड सेका, तो वो लोग खा रहे थे, बच्चे कच्चे लोग। और फिर बस हम लोग फिर आ गए थे उस वाले घर में, वहाँ सबका खाना पीना था। तो यहाँ पर मिठाइयाँ भी बन चुकी हैं, नमकीन बन चुके हैं, सलोनी बन चुकी है। ये सब दोपहर को ही सारे काम हो गए थे, क्योंकि फिर रात में सबका डिनर होना था। तो देख सकते हो आप, ये नमकीन सलोनी वगैरह जो नाश्ते के आइटम होते हैं वो सब बन गए थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने सबने खाना खाया और बस बहुत अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि अब घर में शादी होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।